धचका लगा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें दर्जे पर आ गया है। वो ये बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी आपके मुल्क से बिल्कुल खत्म हो रही है। और आप देखें, आप 180 से अगर आप 180 ममालिक में 140 पे आ गए हैं। और ये फिर बातें होती हैं सीरिया, सोमालिया, वेनेजुएला और अफगानिस्तान की। आप अगर उनको देखें तो वो हम उनके करीब जो है वो पहुंच जाते हैं। हम ऐसे बेबसी के आलम में जा चुके हैं जहां सवाए तबाही के और कुछ नजर नहीं आता। मुल्क लुट रहा है, कर्जों में दबा पड़ा है, लेकिन किसी को ना रहम आता है। एक तरफ तो वो है कि वो उन ममालिक के इंडिकेटर देख लें जहां पे वो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो आरएसएस और हिंदुत्व और सारा कुछ उनको गालियां देते हैं। और यहाँ पे हमने ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को बिठाया हुआ है और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है वो हमें कहाँ पे कहाँ ले गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की रिपोर्ट, पाकिस्तान मीडिया को लगा सदमा। पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी में 140 नंबर पे आ गया है। पाकिस्तान मीडिया कह रहा कि इमरान मोदी आरएसएस और हिंदुत्व को गाली देता है और आज वो ही अपने देश ऊपर ले जा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। और हमने ऑक्सफोर्ड से आया हुआ पीएम बिठा रखा है जो देश को पीछे ले जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। धचका लगा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें दर्जे पर आ गया है। हमने कल्चर जो बना दिया इस मुल्क का, जहां पे करप्शन को जिंदगी का एक मामूल समझ लिया गया है और लगता है कि हर कोई इसमें मुलव्वस है। ये बहुत तकलीफ दे बात। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने अदारों के बारे में बताया था कि कौन से अदारे ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। उसमें नंबर 1 अदलिया थी, नंबर 2 उसमें गालिबन पुलिस थी। आप मुझे बताइए, आप अदलिया को पकड़ सकते हैं, जाके कुछ कर सकते हैं उसका? हम ऐसे बेबसी के आलम में जा चुके हैं जहां सवाए तबाही के और कुछ नजर नहीं आता। मुल्क लुट रहा है, कर्जों में दबा पड़ा है, लेकिन किसी को ना रहम आता है बस। और अदलिया के बारे में आप बात करके देखें, अगले दिन आप बैठ के तो यहाँ भुगत रहे होंगे तौहीन अदालत। मेरा ख्याल है कि पीटीआई की हुकूमत को और वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो खुश होना चाहिए कि जो परसेप्शन वो पिछले 20 साल से बना रहे थे आवाम का और लोगों का और दुनिया का, कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन है। अभी भी 3 साल 3.5 साल से ये इक़्तिदार में हैं। दुनिया में जहाँ भी ये गए, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, बैरून मुल्क जहाँ भी ये गए हैं, इन्होंने शोर मचा कर दुनिया को ये बताया है कि हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है और हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है। उस वक्त भी हम लोग ये कहते थे कि भाई वो एहसान दानिश का शेर है कि किसी के सामने अशकों की आबरू न गंवा, ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। अगर था भी हमारे घर का, देखिए, अगर मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ और मैं खुद अपने मोहल्ले में निकलकर शोर मचाता हूँ कि मेरे घर वाले चोर हैं, न सिर्फ अपने मोहल्ले में बल्कि मैं दूसरों के मोहल्ले में भी जाकर शोर मचाता हूँ कि मेरे घर वाले चोर हैं, और उसके बाद फिर वो लोग ये फैसला करते हैं कि जी वाकई में आपके घर वाले चोर हैं, तो फिर हमें तो खुश होना चाहिए ना कि जो परसेप्शन हमने बनाने की कोशिश की, जो पीटीआई ने बनाने की कोशिश की, जो इमरान खान साहब ने बनाने की कोशिश की, उस कोशिश में वो कामयाब हो गए। तो वो हुकूमत जो अवामी जलसे और जलसों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट दिखा कर अवाम को ये बताया करती थी कि इस मुल्क में इतनी करप्शन है, इस मुल्क में अगर करप्शन होती है अगर किसी मुल्क में, तो उसका जिम्मेदार जो है वो हुक्मरान होता है। अगर मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही हो तो उसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होती है और हुक्मरान उसका चोर होता है। ये और इससे मिलती जुलती बातें आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आने के बाद अवाम को बढ़ता हैरत में मुब्तला कर गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर आए साल 2021 में पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें दर्जे पर आ गया है, जबकि गुज़श्ता बरस पाकिस्तान सीपीआई रैंकिंग में 124वें नंबर पर था। दुनिया भर में बदनवानी की सतह रुक गई है और 86% ममालिक में गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान बहुत मामूली इजाफा भी देखने में नहीं आया। ऐसे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में इंकशाफ किया है कि कानून की हुक्मरानी और रियासत की गिरफ्त की अदम मौजूदगी से पाकिस्तान के सीपीआई स्कोर में नुमाया तनज़्ज़ुली हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 31 से कम होकर 28 पर आ गया है, जबकि सीपीआई 2020 में 180 ममालिक में से 140वें दर्जे पर मौजूद मुल्क गिरकर अब 124वें दर्जे पर आ गया है।
करप्शन के खिलाफ और हुक्मरान जमात की बदउनवानियों और आवाम के टैक्स के पैसों को चोरी करने, मनी लॉन्ड्रिंग, अकबरा परवरी का खात्मा और लुटेरों को एहतसाब के शिकंजे पर पहुंचाने का नारा लगाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पाकिस्तान के स्कोर में हर साल कमी आ रही है। साल 2019 को अगर देखें तो यहाँ पर 120वें, साल 2020 में 124वें और साल 2021 में मजीद गिरकर 140वें नंबर पर पहुंच चुका है पाकिस्तान। बड़ी एक मज़ेदार खेल सिचुएशन है कि जाहिर है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आ गई है कि बहुत बड़ा जंप है, 124 से 140 जो है ना, ये इतना बड़ा जंप है। एक दो फिगर्स का अगर होता तो फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता था, बहुत बड़ा जंप है। और ऐसी हुकूमत के लिए है कि जिसने करप्शन के नाम पे, प्राइमरीली सबसे बड़ा नारा तो एहतसाब का था ना, करप्शन का था, और नहीं छोड़ूंगा और मार कटाई कर करके सुन के हम तंग आ चुके थे। उसके बाद ये बहुत बड़ा जंप है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में 124 से 140। और ये पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना कि इंडिकेटर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो बढ़ रही है, लॉलेसनेस बढ़ रही है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो ये बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी आपके मुल्क से बिल्कुल खत्म हो रही है। और आप देखें, आप 180 से अगर आप 180 ममालिक में 140 पे आ गए हैं, और फिर ये फिर बातें होती हैं सीरिया, सोमालिया, वेनेजुएला और अफगानिस्तान की। आप अगर उनको देखें तो वो हम उनके करीब जो है वो पहुंच जाते हैं। इन्होंने जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, सारी बात है, ये जो पब्लिक सेक्टर लेवल की जो करप्शन होती है, इन्होंने 13 एक्सपर्ट असेसमेंट्स किए हैं, सर्वेस किए हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को इन्वॉल्व किया है। अब देखें कि ये उन्होंने एक बड़े पैमाने पे चीजों को नापने, मेजर करने की कोशिश की है। उन्होंने इंडिया का करप्शन जो है उसके ऊपर भी बात हुई है। इंडिया का जो करप्शन है उसकी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी उसका जो स्कोर है वो 40 पे रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का जो स्कोर है अगर करप्शन के हवाले से देखा जाए तो वो हमारा इस वक्त आई थिंक दैट इज समवेयर 28 के करीब है। और इसी तरह बांग्लादेश में भी उन्होंने कहा है जनाब के बांग्लादेश और इंडिया के अंदर चीजें नॉर्मल रही हैं, उनके इंडिकेटर को बदले नहीं है, यानी कि पिछले साल के जो इंडिकेटर थे वो इंडिकेटर अभी भी वही मौजूद है। सो एक तरफ तो वो है कि वो उन ममालिक के इंडिकेटर देख लें जहां पे वो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो आरएसएस और हिंदुत्व और सारा कुछ उनको गालियां देते हैं, और यहाँ पे हमने ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को बिठाया हुआ है और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है वो हमें कहाँ पे कहाँ ले गए। अभी इंडिया जो है आई थिंक वो 85 पे है और बांग्लादेश जो है वो 147 पे है। अब इमेजिन करें आप कि इमरान खान साहब जो कि ऑपोजिशन जमातों से और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जिन्होंने डिसफंक्शनल कर दिया,